So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is me Nana and today we will gonna discuss about our new topic that is biocatalyst. I know again आज वापस से ऐसे दिक्कत हुई है, आपको फेस करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि लिप सिंकिंग मैच नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा फ़ोन है ना आप मिसबिहेव कर रहा था, इसको लग रहा था कि नहीं चलो वॉइस नहीं रिकॉर्ड करते और मैंने बाई चांस फर्स्ट वन टेक में ही पूरा वीडियो बनाया तो मैं सुन नहीं पाई एक्चुअली। पर कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ बायो कैटलिस्ट। ध्यान से समझिएगा एक्चुअल में व्हाट इज़ बायो कैटलिस्ट। बायोलॉजी बोले तो लिविंग, कैटलिस्ट बोले तो कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा कैटलिस्ट क्या, लिविंग, जो लिविंग हो, है ना। जैसे कि होते हैं एंजाइम्स, राइट। ऑल्सो क्या है ये एंजाइम्स या फिर जो कैटलिस्ट होता है उनका काम क्या होता है। मैम देखो, एक तो ये रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, और क्या ही करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बायो बोले तो हम बता रहे हैं कि लिविंग होता है, चलो ठीक है। देखो बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन के फास्ट कर देंगे। और क्या होता है, मोस्ट रिएक्शन परफॉर्म्ड इन एक्वस सॉल्यूशन एट एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। मैम भी एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है, आप इसको एनटीपी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस। ऑल्सो क्या है, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और ये हाईली क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी दिखाता है। और जो कुछ रिएक्शंस हैं उनमें हाईली रीजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव एंड कीमो सेलेक्टिविटी सब कुछ आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ऑल्सो वन मोर थिंग, ऐसे में सोचिएगा कि मैम इसको तो स्किप करके जाने की सोच रहे थे, नहीं देखते हैं, ये है वो है, अजीब सा टॉपिक है। देखो यार, स्किप कर देना अगर नहीं समझ आए, लेकिन एक बार सुनो, अगर तब नहीं समझ आएगा ना तब स्किप करना, ठीक है ना। मतलब लड़ने से पहले हार नहीं मानते हैं, एक बार लड़ लो। लड़ने में भी क्या है, मैं आपको एक दो कैटलिस्ट का काम वाम समझा दूँ, अगर फिर आपको लग रहा है ना कि मैम नहीं बनेगा अपन से, तो फिर मत करना, ठीक है। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है यार, ऊपर से 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में जितने में भी आ रहे हैं ना, इसका आप आराम से भाग के लिख दोगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, एकदम बेसिक है। तो चलिए अब हम मतलब मैं आपको इस क्लास में ना काफ़ी सारे भी क्या, ऐसे डरो मत कि काफ़ी सारे, मतलब कुछ बता रही हूँ। देखो क्या क्या बताने वाली हूँ, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन बताने वाली हूँ, ऑक्सीडेशन 2 टाइप का होता है वो बताने वाली हूँ, हाइड्रोक्सिलेशन बताने वाली हूँ, हाइड्रोलिसिस एंड रिडक्शंस। ये सब टॉपिक्स जो हैं वो आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। अबाउट कुछ 35 मिनट्स की क्लास होने वाली है, आराम से देखिएगा, डेफिनेटली आपको समझ आएगा। चलिए तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन से। अयो करें शुरू, तैयार है जनता? तो चलिए शुरू करते हैं हमारी माइक्रोवेव ऑक्सीडेशन से। अभी नोटबुक निकाल लो यार, आराम आराम से साथ साथ में पढ़ाई कर लो, मतलब साथ साथ में नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए अब देखो, माइक्रोब से आप क्या समझते हैं। मैम माइक्रोब्स मतलब माइक्रोब्स होते हैं ऑफकोर्स, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस तरीके का, बिल्कुल सही। तो आप ये बताइए कि बचपन की पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रोब से कि भाई बचपन में हम क्या क्या काम करते थे। देखो राजा महाराजा के टाइम तक आपको एक चीज़ पता होगी कि ना भाई वो ना सब ऐसे मतलब वाइन पीते थे, है ना, अल्कोहल कंज्यूम करते थे। मैम हाँ ऐसी क्या क्या बता रहे हो आप हमें यार। देखो सुनो, ये नेचुरल, देखो हम देखते आए हैं ना, जब हम वो जोधा अकबर देखते थे ना सीरियल, उसमें भी वो शहंशाह क्या वो वाइन ही तो ले रखी होती थी ना, उन्होंने जाम बोलते थे जिसको, चलो जो भी है। अब देखो वो था, इसका मतलब उसको बनाया भी जाता था, और उसको बनाता कौन है भैया, जिसको थोड़ी केमिस्ट्री आती हो, वो तो तुम्हें आती है, ठीक है। चलो तो इस रिएक्शन को देखने के बाद अब आप आराम से बनाएंगे वाइन। मैम आराम से बोलो, हमारी मम्मी सुन रही थी चलो देखो क्या है, एक्चुअल में आपको पता भी है कि भाई वाइन बनती किस चीज़ से है। वाइन बनती है हमारी, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई जो सड़े हुए फ्रूट्स हैं या फिर एकदम मतलब गंदा जो भी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी सड़ गए हैं ना, उनसे बनती है। सो उनमें क्या होता है बेसिकली ग्रेप्स से, जैसे हमने एक स्टोरी में भी पढ़ा था इंग्लिश की बुक में कि भाई ग्रेप वाइन समथिंग ऐसा कुछ। तो क्या होता था कि भाई वो ग्रेप्स से बनाता था ऐसे अल्कोहल। तो अभी देखो सिमिलरली ग्रेप्स में क्या होता है, शुगर होती है ना, ग्रेप्स मीठे होते हैं, मैम खट्टे भी तो होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा सा क्या होता है, शुगर का अमाउंट रहता है, चाहे खट्टे हो चाहे मीठे हो, ठीक है। तो वो जो शुगर है उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज जो होता है ना गाइस, उसको किस में कन्वर्ट करवाते हैं हम, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, है ना। सुक्रोज एक बड़ी शुगर है, दैट इज C12H22O11 वाली, और ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है, उसी का छोटा वाला पार्ट, दैट इज C6H12O6 वाला, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये सीधा किस में हो जाएगा, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने बोर्ड पे ना आपको ईस्ट के बारे में बताया है। ईस्ट क्या होती है गाइस, ईस्ट में ना एक इन्वर्टेज एंजाइम मिलता है,
ठीक है ना। तो वो जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है ना, मतलब यीस्ट डाल देते हैं सुक्रोज में, मतलब ग्रेप्स लो, उसमें थोड़ा पानी डालो और क्या कर दो, सीधा यीस्ट डाल दो। जो वो यीस्ट है वो क्या करेगी, इसको पहले ब्रेक करेगी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, और अगेन जब आप इसमें यीस्ट डली ही रहेगी तो वो फर्दरली इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको यही बात बताई है। देखो अभी मैं लिख रही हूँ यहाँ पे इन्वर्टेज, ठीक है ना। एंजाइम जो यीस्ट में पाया जाता है, हमने डाली तो यीस्ट ही है, मतलब हमने डाला तो माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ कि भाई यहाँ पे इस तरीके से एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 बन जाएंगे। अभी नेक्स्ट में आप क्या करोगे, अगेन यीस्ट इन्वर्टेज और फिर एल्कोहल मतलब इथेनॉल आपका बन जाएगा। अब देखो C6 में 6 कार्बन हैं और इथेनॉल में 2 ही कार्बन होते हैं, तो अब क्या करोगे, 2 तो कार्बन हो ही गए और एक ऑक्सीजन मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, तो कितने हो गए मैम, 3 कार्बन हो गए। अब दोनों के आगे 2 लगा दो तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4 कार्बन इस साइड हो गए, 2 कार्बन इस साइड हो गए CO2 के, तो क्या हो गए, टोटल आपके 6 कार्बन कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ब्रेक हो जाएगा। ये क्या है, आपका एल्कोहल बन गया। चलिए इतना समझ आया। अब जो सेकंड प्रोसेस है ना यार, वो इससे भी बहुत ईजी है। आपने मिल्क से कर्ड बना रखा है, हाँ मैम ये भी बचपन से ही बनाते आ रहे हैं, बट मैम वो तो लैक्टोबैसिलस होता था, वो यहाँ कहाँ से आ गया, अरे वो यहीं आया भाई, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। सेम फॉर्मूला है शुगर का। शुगर क्या है भैया, C12H22O11, दैट इज स्टार्च जिसको बोलते हैं। वो भी क्या होती है, वो मिल्क शुगर भी होती है। मिल्क में अगर वो शुगर मिलती है तो हम उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज बोल देते हैं, बस इतना ही है। ठीक है ना। अब क्या होएगा गाइस, अब जैसे जो लैक्टोज है ना, आपको क्या करना है, उसको उसमें भी फिर से पानी डालो और क्या करो, लैक्टोबैसिलस डाल दो, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो थोड़ी देर में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में। आपको टेम्परेचर तो पता ही है कि भाई थोड़ा गर्मी में रखते हैं उसको, है ना। तो अब देखो C12 है ना, तो देखो अभी आपका जो लैक्टिक एसिड है वो किस तरीके से बनेगा, CH3CH, है ना। जैसे अब अमीनो एसिड में नहीं होता था कि भाई उसी कार्बन पे अमीन ग्रुप, उसी कार्बन पे एसिडिक ग्रुप, तो इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड में उसी कार्बन पे एसिडिक ग्रुप, उसी कार्बन पे अल्कोहलिक ग्रुप लगेगा। ठीक है ना, बस इतना याद रखना। बाकी अब देखो, अब जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो देखो इसमें आपको कितना है, 2 कार्बन तो मिल ही गए हैं, 3 कार्बन मिल गए हैं, CH3 CH और COOH, 3 कार्बन मिल गए ना। तो अब क्या करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12 हो जाएंगे, तो उसके आगे क्या लगा दोगे आप, 4 लगा दोगे। ठीक है, इतना समझ आ गया, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है गाइस। पहले हमने माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन के दोनों एग्जाम्पल देख लिए हैं, आपको मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, उसमें से आराम से देख लेना कि एकदम छोटा छोटा लिख लेना कि भाई ऐसे ऐसे करना, रिएक्शन याद है ना, फिर आराम से आप थ्योरी तो आपसे कितनी बनवा लो, महान हो आप उसको बनाने में, तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अब करेंगे किसका मैम, ये भी ऑक्सीडेशन ही था यार। अब मैं एंजाइम एक यूज़ करने वाली हूँ, दैट इज साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजनेज। मैम याद कैसे करेंगे ऐसा एंजाइम, चलो टेंशन मत लो। ऑक्सीडेशन में कराना क्या है आपको, उसी से याद करा दूंगी। आपको कीटोन से ना लैक्टोन बनाना है। मैम कीटोन से लैक्टोन, मैम लैक्टोज और लैक्टिक एसिड का यूज़ तो अभी भी हमने करा ही था, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बनाया था, अभी लैक्टोन क्या है यार, देखो बताती हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ, आपको बेयर विलेजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है, प्रोमिला मैम वाले उसमें पढ़ी है ना तो आपने पेपर में। ओके, प्रोमिला मैम कौन है, आप लोग अच्छे से जानते हो, जो SD कॉलेज के छात्राएं और छात्र हैं वो आराम से इस वीडियो से कोरिलेट कर लेंगे। तो मुझे एक्चुअली में कौन सा पेपर 2 होता है या पेपर 1 होता है, मतलब आई जस्ट डोंट रिमेंबर एक्चुअली। ओके, तो मैम की में आती थी बेयर विलेजर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपको अच्छे से पता होगा, दूसरे पेपर में आती है। तो गाइस ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये इसी रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। करना क्या, आपको बस कीटोन से लैक्टोन बनाना है। ठीक है, कीटोन आपको जानते हो, ये देखो मैंने क्या बनाया है, ये साइक्लोहेक्सेनोन बनाया है। साइक्लोहेक्सेनोन में अब देखो, अब करा क्या रहे हैं हम, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ऑक्सीजन ऐड कहाँ पर होगा, जो डबल बॉन्ड O है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O के एडजेसेंट वाला जो है ना पोजीशन, उस पर ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब एक ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। यही होता है बेयर विलेजर्स में। और क्या है, ऑल्सो इस एंजाइम का नाम अब मैं आपको याद करा देती हूँ। देखो साइक्लोहेक्सेनोन तो आपने सबस्ट्रेट लिया ही है, ऑक्सीडेशन आप करा ही रहे हो, तो साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजनेज। ठीक है, और क्या डालेंगे साथ में हम, NADPH डालेंगे, प्लस में ऑक्सीजन डालेंगे। ठीक है ना गाइस, जिससे आपका क्या बन जाएगा, लैक्टोन। देखो लैक्टोन का स्ट्रक्चर मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ, जो मैं दिखा रही हूँ ना पोजीशन, बस इधर ऑक्सीजन आ जाता है, बाकी सब सेम रहता है। डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, बस गिन लो एक बारी कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन होने चाहिए, है ना, और एक ऑक्सीजन एटम इसी रिंग में आके
अटैच हो गया हेटेरो एटम, है ना। तो ये क्या हो गई आपकी 7 मेंबर्ड रिंग हो गई, ठीक है। इसको क्या नाम दे रखा है हमने, लैक्टोन नाम दे रखा है। आई थिंक मैंने हाँ लैक्टोन ही लिखा है। चलो अभी ये समझ आ गया। अभी क्या है, हाँ साथ में क्या है NADPH, NAD पॉजिटिव और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और O2 जो है वो वहाँ पे हमारा मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं बनेगा, यहाँ पे जो NADP पॉजिटिव बना ना, ये H जाके और यहाँ पे वाटर का रिमूवल करवा देगा, ठीक है ना। ये मैं इसका नाम ही आपको बता रही हूँ कि भाई इस तरीके से आप इसका नाम याद रख सकते हो, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजनेस। इसका लाइन लिखा हुआ है, एक साइक्लोहेक्सेनोन इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टोन वाया बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन यूजिंग साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजनेज एंजाइम, ठीक है भैया। चलो अब क्या है, some enzymes also convert 4-methyl cyclohexanone into corresponding lactone with high stereoselectivity of greater than 98% enantiomeric axis of greater than 98% of enantiomeric axis। अब ये क्या है, एकदम सेम इसी की तरह है, लेकिन आपको करना क्या है, अच्छा पहले ये समझ लो, कोई नहीं, आपको करना क्या है, बस इसकी पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, तो आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। मैम ये तो आपने हमको पहले भी बताया था जब आप पढ़ा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में दिख कहाँ रही है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, ये तो बताओ। स्टीरियो सिलेक्टिविटी आप बोल रहे हो, देखो इस तरीके से मैंने क्या लगाया, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम एंजाइम लगाना है, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्सीजनेज NADPH एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो, अब आपने अगेन वही बनाना है कि भाई बस एक एडजेसेंट वाली पोजीशन पे आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इसको सुंदर तरीके से बनाना है, इस रिंग को 7 मेंबर दिखनी चाहिए, ठीक है ना। 1 2 3 यहाँ पे देखो 1 2 3 उधर से CH3 था ना, तो इधर से भी हमने CH3 लगा दिया। ये मैंने क्या दिखाया है कि भाई ये बिलो द प्लेन जा रहा है, आपकी मर्जी, आप अबव द प्लेन भी दिखा सकते हो। और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दैट ग्रेटर देन 98% ऑफ इनएंशियोमेरिक एक्सिस यहाँ पर शो होती है। मैम अब ये क्या है, देखो इसका मतलब ये है यार कि जैसे 2 आइसोमर बनते हैं, एक R फॉर्म एक S फॉर्म बनती है, तो क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि भाई R फॉर्म बनी है अगर, तो 98% R फॉर्म बनी है, मोर देन 98%। मैम मोर देन 98% का क्या मतलब है, फिर तो सीधा ही बोल दो ना कि यार भाई कितनी बनी है, 98 तक अमाउंट जा रहे हो। तो यार देखो इसका मतलब ये 98% तो बना है एक आइसोमर, है ना, और जो 2% बना है वो क्या बना है, रेसिमिक मिक्सचर। मैम अभी रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जिसमें R और S इक्वल अमाउंट में होते हैं, मतलब 2% में से 1% क्या होएगा आपके पास R वाला, और 1% क्या होएगा S वाला। तो इस तरीके से मान लो कि R आइसोमर 98 था, और ऑल्सो 2% में भी 1% R आइसोमर है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 99% तो R हो जाएगा और 1% आपका E वाला हो जाएगा, ठीक है ना, S वाला, सॉरी, समझ रहे हो। सो दिस इज़ द एनएंशियोमेरिक एक्सिस। बाकी जैसे आप मतलब फर्दर नेट वगैरह की तैयारी करोगे ना, इस पर पूरे न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको एनएंशियोमेरिक एक्सिस का थोड़ा सा आइडिया होगा, तो आप थोड़ा सा इजीली क्रैप कर पाओगे, ठीक है। ठीक है गाइस, अभी क्या है, ये जो 98% मोर देन 98% एनएंशियोमेरिक एक्सिस है, यही क्या शो करी है, यही शो करी है हमारी स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ठीक है ना, कि ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये जो आपको डैश दिख रहा है ना, डाउन द प्लेन बिलो द प्लेन जाता हुआ, यही शो कर रहा है कि भाई एक आइसोमर हमारा मेजर बन रहा है, ठीक है भैया। ऑल्सो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि ये क्या है, बेयर्स-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने कराई है, ठीक है। कौन सी वाली करवाई है ये हमने, मतलब दोनों ही बेयर-विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, समझ गए हो। नेक्स्ट पे प्रोसीड करें। नेक्स्ट भी क्या है आपका, ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन में भी कौन सा है, थोड़ा फ़नी वाला है। फ़नी वाला ऑक्सीडेशन कौन सा होता है मैम, यार मतलब इसका नाम थोड़ा ऐसा सा है कि भाई आपको थोड़ी सी हंसी आ जाएगी। अच्छा मैम ऐसा कौन सा नाम है, यार देखो इसका नाम है HRP। मैम वाई दिस साउंड्स लाइक SRK, है ना, शाहरुख खान आ रहा है क्या मैम नहीं आ रहा है शाहरुख खान, तो भाई कहाँ ऐसी किस्मत है। बट देखो HRP इज़ व्हाट, हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज कैटालिसिस, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, हॉर्स मतलब घोड़ा, रेडिश बोले तो गाजर, ठीक है ना, रेडिश गाजर, कैरेट गाजर होती है भाई, रेडिश तो मूली होती है। चलो हॉर्स को आपने मूली खिलाई है ना, पर ऑक्सीडेज, पता नहीं पर ऑक्सीडेज यहाँ पे। तो अभी देखो
जोक्स अपार्ट की बात करते हैं हमें क्या देखना है अब ये एक्चुअल में करेगा क्या हमारा HRP गाइस करेगा कि वो ना फिनोल्स का ऑक्सीडेशन करवा देगा किस में, क्विनोन्स में। ठीक है, फिनोल तो मैम हम जानते हैं, पर अब ये क्विनोन कौन है, तो देखो क्विनोन अभी आपको हम दिखा देंगे। ये एक्चुअल में करेगा क्या, ये दो टाइप का होता है, एक जिसमें पैरा पोजिशन ब्लॉक होती हैं बाय मिथाइल ग्रुप, और एक जिसमें पैरा पोजिशन क्या होएगी, फ्री होएगी। ठीक है मैम, ये आप बोल क्या रहे हो, पहले तो हमें यही बता दो। यार बताऊंगी, अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगी ना, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको बस एक बार इसका स्पेलिंग बता रही हूँ, दैट दिस इज HRP। हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज। ठीक है भैया, ये एक क्या है, एंजाइम है। ठीक है, मतलब कैटालिसिस करा रहा है यार एक्चुअली, सो दिस इज़ एन एंजाइम। अभी पढ़ी बायो कैटलिस्ट रहे हैं, सारे के सारे हम एंजाइम्स ही पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। तो अब देखो, अब मैं क्या बनाने वाली हूँ, फिनोल बनाने वाली हूँ। और अब मैं क्या बना रही हूँ कि फ्री पैरा पोजिशन वाला, कि जिसमें पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप नहीं होगा। तो देखो मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे है, मेटा पोजिशन पे लगा दिया मैंने, ऑर्थो पोजिशन पे लगा लिया मैंने, लेकिन पैरा पे नहीं लगाना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, 1,2 क्विनोन में, 1,2 क्विनोन में नहीं, पैरा पोजिशन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, तो क्या हो जाएगा 1,4 क्विनोन आ जाएगा। देखो गाइस, इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो जो OH है वो डबल बॉन्ड O, जहाँ पे कुछ नहीं था, इसका पैरा पोजिशन ब्लॉक नहीं थी, वहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मिथाइल एज इट इज़, यहाँ पर मिथाइल एज इट इज़। अब जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पर लगेंगे, ये बेंजीन रिंग है गाइस, मैंने अभी बनाई नहीं है, मैं बना दूँगी थोड़ा सा आगे जाके। ये बेंजीन रिंग है। तो इस तरीके से आपने क्या कर रखा है, जहाँ पे आपके जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो है ना, उस वाले कार्बन को छोड़ के बाकी कार्बन पे आप डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब आपका क्या है, जिसमें पैरा पोजिशन ब्लॉक हो, मतलब जिसमें पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप हो। तो अब देखो पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो पैरा पोजिशन पे तो भैया मतलब डबल बॉन्ड आ नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, देखो मैंने पैरा ब्लॉक कर दिया और मेटा पे भी प्रेजेंट है। तो अभी हम जब डालेंगे HRP तो क्या बन जाएगा हमारा, कुछ इस तरीके से आपका कंपाउंड ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अभी मैं सोच रही हूँ कि यार डबल बॉन्ड आने चाहिए थे, तो देखो अभी मैंने बना दिए बेंजीन के डबल बॉन्ड्स। तो इस तरीके से आप इसमें भी बना लेना, पता नहीं मैं इसमें बनाऊँगी भी या नहीं। डबल बॉन्ड हो, अब देखो पैरा पे तो ब्लॉक है, तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो पोजिशन पे आपका डबल बॉन्ड हो आ जाएगा। ठीक है, आई होप। अभी देखो इसके डबल बॉन्ड कहाँ पे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड और नहीं लगा है, ठीक है, उन पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना, बस बाकी किसी पे लगा दो, क्योंकि उनकी 4 वैलेंसी कंप्लीट है ना यार, इसीलिए जिनकी कंप्लीट नहीं है उस पर लगा देना। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अभी मैंने क्या बनाया है, ये आपका फिनोल से क्विनोल्स का कन्वर्जन। ठीक है ना, क्विनोन NONE, ठीक है ना भाई, वाया HRP, दैट इज हॉर्स रेडिश पर ऑक्सीडेज। इतना समझ आ रहा है। मैं आपको इसी में यही बोल रही हूँ कि यार आपको ना जैसे ऐसे नहीं करना कि यार इतना सब ये ठीक है, समझ आ रहा है तो भाई याद हो जाएगा। आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इसको ना ढंग से मतलब एक शॉर्ट नोट्स बना लेना। ठीक है, मैं बाकी PDF बिल्कुल प्रोवाइड कराने का मन नहीं है, बट मैं कराऊंगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, तो आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट होए। ऑल्सो जो ये आपके कंपाउंड बने ना, इसका नाम है 1,2 क्विनोन और दूसरे वाले का था 1,4 क्विनोन। ठीक है ना, आप नंबरिंग करके इसका नाम भी लिख सकते हैं, लिख देना मतलब अच्छा लगेगा। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं आपका हाइड्रोक्सिलेशन। मैम अब ये कौन सी बला है, देखो यार हाइड्रो का मतलब होता है OH, ठीक है, ऑक्सी का मतलब होता है, मतलब हाइड्रो का मतलब H, ऑक्सी का मतलब O, तो क्या होगा OH ग्रुप का अटैच होएगा। मैम लेकिन आप ये बताओ ये किससे रिलेट करा रहे हो, यार आपने प्रोजेस्टेरोन पढ़ा होगा, ठीक है मैम, तो आप इसको प्रोजेस्टेरोन से रिलेट करोगे। देखो इसमें जो एंजाइम हम यूज़ करेंगे वो है एस्पारजिलस ओक्रेसिस, ठीक है ना, तो इसको अगर आप थोड़ा अच्छे से बोलोगे तो एस्पारजिलस ओक्रेसिस, लेकिन आपको ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप इसको ओक्रेसिस बोलोगे तो क्या होगा, एक्चुअल में आप गलत लिख दोगे, तो आप इसको ओक्राकीकस बोल लेना ताकि आपको उसका स्पेलिंग याद हो जाए। ठीक है ना, सो दिस इज एस्पारजिलस ओक्रेसिस, ठीक है ना। चलिए
अभी क्या है, प्रोजेस्टेरोन का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता ही है ना, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे यार, सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है ना, हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो बस कैटलिस्ट डालो और काम खत्म, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी 6 मेंबर्ड रिंग, फिर 6 मेंबर्ड रिंग, फिर से 6 मेंबर्ड रिंग और फिर 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पे COCH2 होता है, COCH3 होता है। ये मैंने गलत लिख दिया गाइस, आप इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा, मैंने CH2OH डाल दिया। ऑल्सो क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है फर्स्ट वाली रिंग पे, ठीक है। अब देखो प्रोजेस्टेरोन को हमें कन्वर्ट किस में करना है, 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन में आप करेंगे ये। मैम 11 कहाँ है यार, 11 पोजीशंस जहाँ तक आपको बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगी जिन्होंने थोड़ा सा भी मतलब प्रोमिला मैम वाले एग्जाम का पढ़ाई करी है, लेकिन नंबरिंग आप कर लेना एकदम जंक्शन से करके दिखाती हूँ। इधर से नहीं करनी है, इससे एक पहले से करनी है, जैसे इधर से कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 रहा। 11th पोजीशन पे अब क्या डाल देंगे, OH ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। कौन सा हमने एंजाइम डाला है, एस्परजिलस ओक्रेसिस, ठीक है ना, इसके ऊपर लिख देना, मैंने बस टाइम बचाने के लिए नहीं लिखा। अगेन आप प्रोजेस्टेरोन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। मैम आप क्यों बना रहे हो स्ट्रक्चर, ताकि तुम भी बनाओ और आलस ना करो। यहाँ पे COCH3 लगाना है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत एकदम गलती से CH2OH लगाया है यार, ठीक है ना। चलिए इसको जितनी बार स्ट्रक्चर को बनाओगे, आपको 2-3 बार बनाने में ही आपको ये स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका, 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, ओके। चलिए ऑल्सो एक लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दैट प्रोजेस्टेरोन रॉ मटेरियल फॉर सेवरल मेडिसिनली इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड्स। तो प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करा जाता है बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। और मेडिसिन भी कैसी, जो स्टेरॉइड्स होती हैं, बेसिकली पेन किलर्स की आप बात कर सकते हो। स्टेरॉइड्स का मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया था कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो इससे डर तो नहीं लग रहा, इजी हाइड्रोक्सिलेशन है ना, प्रोजेस्टेरोन सीधा सीधा आपको दिखाना है 11 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन, और यहाँ पर आपको COCH3 लगा देना है बस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आपका करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस। देखो मैं नहीं कह रही कि भाई आप एकदम सब कुछ ही याद करके जाओ, बट मैं कह रही हूँ यार देखो इतना मुश्किल नहीं है, बस आपकी ना 2 ही रिएक्शन रहेगी, एक हाइड्रोलिसिस और एक रिडक्शंस। तो जब हो रहा है ना तो यार कर लो, कुछ दिक्कत नहीं है, एकदम छोटे छोटे रिएक्शंस है, लेकिन इसमें से जोन सी आपको ईजी लगती है ना, वो कुछ 4-5 रिएक्शन ही कर जाना, ठीक है। चलो हाइड्रोलिसिस में आप क्या करने वाले हो, 2 थोड़े से फ़नी नाम याद करने वाले हो। मैम इसमें फ़नी क्या है, अब देखो लिसिस से क्या आ रहा है, L आ रहा है ना बीच में, हाइड्रोलिसिस है ना L, तो इस तरीके से लीवर की बात करेंगे हम यहाँ पे हम किस किस का लीवर निकाल रहे हैं। मैम किसका लीवर निकालोगे यार, एक तो हॉर्स का लीवर निकाल लो और एक पिग का लीवर निकाल लो, ठीक है। तो P से क्या है, PL से पिग लीवर, और इसके आगे क्या आ जाएगा, PLE प्ली, दैट इज़ पिग लीवर एस्टीरेज, ठीक है। मैम अभी एस्टीरेज क्या है ये भी बता दो यार। देखो ये ना इनेंशियो सेलेक्टिव होते हैं, और एस्टर बोले तो है ना, एस्टीरेज बोले तो एस्टर से बना है, तो मतलब क्या होगा, पिग लीवर में क्या हो जाएगा, एस्टर्स होंगे पिग लीवर के स्ट्रक्चर में, आपको ऐसे याद हो जाएगा। मैम पिग लीवर में एस्टर, यार मतलब कि जो पिग लीवर है ना वो उनको हाइड्रोलाइज करेगा जिनमें एस्टर ग्रुप है, ठीक है, और जो हॉर्स लीवर है वो उनको करेगा हाइड्रोलाइज जिसमें क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो हॉर्स लीवर का HLADH, दैट इज हॉर्स लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, करेक्ट। चलिए अब क्या है, अब इनका यूज़ क्या होता है, आपको देखो सबसे पहली बात तो आपको ना इसके नाम से याद रह जाएगा कि पिग लीवर एस्टीरेज, दैट इज़ आपको इसकी रिंग में क्या बनाना है, 2 एस्टर ग्रुप लगा देने हैं। स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, ठीक है मैम, क्या ही कर सकते हैं। चलो इनेंशियो सेलेक्टिव कौन सा होता है, पिग लीवर वाला, तो उसी को ही हम देखते हैं एक बारी कि किस तरीके से करोगे आप। ये आपने लगाए 2 COOCH3 ग्रुप लगा दोगे इस पर, ठीक है ना, COOET, ओके। आपकी मर्ज़ी है यार, आप ME लगा लो, ET लगा लो, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपने क्या लगाया, पिग लीवर एस्टीरेज से करा, तो ये क्या हो जाएगा, एक
जो है वो हो जाएगा हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज़ COOH में कन्वर्ट, और जो एक है वो एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इनएंशो सेलेक्टिविटी देखने को मिल रही है कि देखो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में भी सिर्फ, और दो एस्टर्स की प्रेजेंस में भी सिर्फ एक एस्टर क्या हो रहा है आपका COH में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसकी जो इनएंशोमेरिक एक्सेस है, ठीक है, वो कितनी है आपकी 96%। ठीक है, ये आपका एस्टर था और ये आपका एसिड बना है। अब जो नेक्स्ट है ना गाइस, उसमें भी क्या होगा आपका, अल्कोहल से बनेगा एसिड ही, ठीक है ना। पिग लीवर में क्या बना था, एस्टर से एसिड, उसमें बनेगा अल्कोहल से एसिड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और अगला प्रश्न है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये धीरे धीरे पता नहीं कैसे आया आज। चलिए शुरू करते हैं। अब आप बना लीजिए अगेन साइक्लोहेक्सेन की रिंग, और आपको लगा देना इसमें CH2OH और CH2OH। ओके मेरे नियर डियर स्टूडेंट्स, ये आप दोनों के दोनों ना मतलब अबव द प्लेन दिखाना या बिलो द प्लेन दिखाना, मतलब एक सिमेट्री दिखाना। ठीक है, चलो अभी क्या होगा, HLADH pH 9 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, अगेन एक अल्कोहलिक ग्रुप आपका एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप एसिडिक रहेगा। ठीक है, ये आपको अबव द प्लेन दिखाने हैं दोनों, और ये दूसरे वाले भी। अब क्या होगा, ये एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। एनहाइड्राइड बोले तो जो ये CH2OH है ना और ये COOH है, ये आपस में क्या कर देंगे रिएक्शन। ऑल्सो मैं ये बता रही थी इसमें कि भाई ये मीज़ो कंपाउंड है आपका, देखो किस तरीके से सिमेट्रिक है, मैंने आपको इसमें से लाइन पास करके दिखाई, तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहा है। ठीक है, मीज़ो कंपाउंड्स वैसे बस यही नहीं होते, इनके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आप आगे पढ़ लेंगे। अभी देखो, अभी आपको इसको फर्दर ही मतलब ये खुद ही रिएक्शन कर देगा फर्दर, हमने तो बस एसिड तक ही बनाना था, ये हाइड्राइड बना लेगा। लेकिन कैसे, ये मुझे लग रहा था कि क्या पता आपको नीचे दिख ना रहा हो, इसलिए मैं इसको ऊपर दोबारा बना रही हूँ, नीचे वाला कुछ नहीं है, इरेज कर देना उसको। तो इस तरीके से देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और फिर क्या है, एक ऑक्सीजन। अब देखो जो COOH है ना, उसके पास डबल बॉन्ड O है, तो आप उसका डबल बॉन्ड O लगा देंगे। गॉट इट, चलो अच्छी बात है, समझ आया। तो 72 से 77% इसकी यील्ड बन जाएगी। ठीक है भैया, समझ आ रहा है। पिग लीवर एंड हॉर्स लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ओके। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यार ये इनएंशो सेलेक्टिव है, सॉरी इनएंशोमेरिक एक्सेस की किस तरीके से है और ये इनएंशो सेलेक्टिव किस तरीके से है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको रिडक्शन बताऊंगी यार। नेक्स्ट में रिडक्शन में भी क्या होगा आपके पास, इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस करेंगे हम। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। तो चलिए रिव्यू और सर्जनों अपनी लास्ट रिएक्शन देखते हैं, दैट इज़ द रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, और इसमें आप बेसिकली 3 एंजाइम्स को यूज़ करने वाले हैं, मतलब 3 एंजाइम्स को यूज़ करके रिएक्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट गonna be your what, LLDH। and what is LLDH? It is lactate dehydrogenase। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टी ब्रोकी या फिर टी ब्रोकाई भी बोल सकते हैं, एंड थर्ड है आपका बेकर्स यीस्ट। ठीक है, ये 3 आपके पास तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एंजाइम्स हैं आपके एक तरीके से। ठीक है ना, इनमें मतलब बेकर्स यीस्ट में जैसे एंजाइम पाया जाता है, जैसे यीस्ट में पाया जाता था ना एनहाइड्रेस, इस तरीके से एल लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस जो है आपका एंजाइम, एल लैक्टेज डिहाइड्रोजनेस, ये तो आपस में अब मतलब ये तो एंजाइम ही है, एज लग रहा है ना इसके पीछे। सिमिलरली टी ब्रोकाई भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चलो अब मैंने आपको 2 रिएक्शंस लिख के दिखाई हैं गाइस। इसमें क्या है, इसमें हम बेयर यीस्ट का यूज़ कर रहे हैं। ये देखो जो रिएक्शंस है ना, आप में आपको देखना क्या है इसमें, देखो एक पे तो है आपके पास इथाइल रिंग है ना लेफ्ट में, और एक पे क्या है आपके पास मिथाइल रिंग। तो जो लॉन्ग चेन होती है ना वो बनाती है आपका R आइसोमर, और जो शॉर्ट चेन होती है वो आपका बनाएगी S आइसोमर। ठीक है ना, शॉर्ट बोले तो फर्स्ट वाले में जैसे सिर्फ मिथाइल लगा हुआ है और सेकेंड वाले में आपका इथाइल लगा हुआ है, तो इसीलिए इसमें क्या बन रहा है आपका फर्स्ट वाले में शॉर्ट है ना, तो S आइसोमर बनेगा, दैट इज S अल्कोहल। सिंपल हो क्या रही है इसमें भी, क्या डबल बॉन्ड O को आप OH में रिडक्शन हो रही है। ठीक है ना, ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, S आइसोमर ये बन गया S अल्कोहल।
ठीक है भैया, ये अबाउट आपका बनेगा, अबाउट आपका बनेगा, एक सेकेंड, इसकी यील्ड दे रखी होगी शायद, शुड आई चेक, 67% बनेगा ऐसा अल्कोहल आपके पास, ठीक है। और जो आपके पास आर अल्कोहल बना है ना, इसमें बस एस और आर में आपको क्या करना है, अगर आपने एस में बिलो द प्लेन दिखाया तो आर में आप क्या दिखाओगे, अबव द प्लेन दिखाओगे। तो जो आपके पास आर अल्कोहल बना है उसकी यील्ड क्या है, 71%। ऑल्सो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्टिविटी ऑफ रिडक्शन चेंजेस फ्रॉम एस फॉर स्मॉल चेन टू आर फॉर लॉन्ग एस्टर्स, ठीक है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ये मैं आपको किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, एल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस का, ठीक है ना, LLDH का। इसमें मैंने क्या लिया है, देखो इस तरीके से ClCH2CO COO नेगेटिव लिया है। ये एक्चुअल में आपका करेगा क्या, अगेन वो जो सब में करते आए हैं सिर्फ OH में कन्वर्ट कर देगा ये, ठीक है भैया। ऑल्सो क्या है इसका इनएंशियोमेरिक एक्सेस होएगा 98% इनएंशियोमेरिक एक्सेस, बस इतना ही था, मुश्किल तो नहीं लग रहा, नो मैम, ग्रेट क्लास। तो चलो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड रिएक्शन पे, दैट गन बी टी ब्रोकाई, है ना। तो टी ब्रोकाई का यूज़ करके हम, टी ब्रोकाई से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या बनाएंगे, एक लॉन्ग चेन और एक शॉर्ट चेन, लेकिन इसमें क्या है उल्टा है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई शॉर्ट इज़ 4S, बट इसमें क्या है शॉर्ट इज़ 4R, ठीक है। तो शॉर्ट में जब आप टी ब्रोकाई डालेंगे तो आपका क्या बनेगा, R बन रहा है जैसे R2 ब्यूटेनोल, ठीक है। सेकेंड पोजिशन पे है ना OH, देखो अभी बनाती हूँ, CH2 लाइन लगा देते हैं, OH यहाँ पे, देखो उधर आपने क्या बनाया था, R वाला बनाया था डैश से ना, तो इसमें भी R डैश ही बना दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास OH, यहाँ पे आ जाएगा आपका R 2 अल्कोहल, मतलब 2 ब्यूटेनॉल। सिमिलरली ये जो है यहाँ पे आपका, उसमें वेज पे इसमें डैश में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका S अल्कोहल। वैसे आप इनका स्टीरियो केमिस्ट्री ना मतलब निकाल कर भी देख लेना, जिसका डैश और वेज अगर चेंज हो रहा हो तो वो कर लेना, ठीक है ना भैया, ठीक है। तो ये आपका बन गया R ब्यूटेनॉल, R2 ब्यूटेनॉल, और वो आपका बन गया S2 ब्यूटेनॉल, ठीक है। ब्यूटेनॉल तो नहीं है यार, ये मैंने गलती से लिख दिया, मेथिल प्रोब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है, हेक्सेनॉल है भाई ये, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, आई रियली होप आपको आज का लेक्चर समझ आया हो, और डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी है, एंड आई रियली होप आपका एग्ज़ाम बहुत बहुत बढ़िया से जाए। रिडक्शन में बस मैंने आपको जो भी कराना था मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से LDH टी ब्रोकाई बेकर यीस्ट काम करेंगे। बेकर यीस्ट में हमने इस तरीके से 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, जिसमें हमारी S से शॉर्ट तो वो क्या बनाएगी S अल्कोहल, और R से लॉन्ग, मतलब R से तो लॉन्ग नहीं होता, मतलब R जो बनाएगी वो क्या बनाएगी आपकी लॉन्ग चेन बनाएगी, ठीक है ना। दोनों में मतलब सब में हमने कराना क्या, डबल बॉन्ड O को बस हमने OH में रिड्यूस करा देना है बस, ठीक है ना। बेकर यीस्ट की प्रेजेंस में हमने ये पूरा रिएक्शन करा दिया है, ठीक है। ओके गाइज, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बायोकैटलिस्ट आपका होता है कंप्लीट, और अभी मुझे सच में ऐसा लगता है कि आपको इसमें से थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, तो अगर थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर। बाय।